हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दिलीप मौर्य आप सभी का यस क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर समांतर श्रेणी के प्रश्नावली 5.2 के पार्ट 3 को पढ़ेंगे। पार्ट 3 में हम क्वेश्चन 11 से प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है कि एपी 3, 15, 27, 39 ... का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो देखिएगा, हम यहाँ पे सीरीज को नोट कर लेते हैं। सीरीज हमारी क्या दी गई है, 3, 15, 27 और 39। ये आपकी क्या दी गई है, एक श्रृंखला दी गई है, समांतर श्रेणी दी गई है। इस समांतर श्रेणी का पहला पद क्या है, a बराबर 3 और d का वैल्यू निकाल लेंगे। d कैसे निकलेगा, द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटा दीजिए। द्वितीय पद से प्रथम पद को घटा दिया, 15 से 3 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब उसके बाद इसमें कह रहा है कि कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो हम मान लेंगे कि माना श्रेणी का यनवा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा, 132 अधिक होगा। ठीक है, यनवा पद क्या होगा, 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो यनवा पद क्या हो जाएगा, यनवा पद बराबर श्रेणी का यनवा पद बराबर 54वां पद प्लस 132। यनवा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। यनवा पद का फार्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 54वां पद निकाल लेंगे तो a प्लस 54 माइनस 1 इंटू डी प्लस 132। यन का मान क्या दिया गया है, 54 दिया गया है। तो देखिएगा, दोनों तरफ a क्या किया गया है, जोड़ा गया है। a से a क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे इसको सरल कर लेंगे, n माइनस 1 इंटू डी। और देखिएगा, यहाँ पे 54 से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 53d प्लस 132 हो गया। अब उसके बाद इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ये 53d को पक्षांतर कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू डी। फिर उसके बाद क्या करेंगे, माइनस 53d इक्वल में 132 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, पहले पद में और दूसरे पद में क्या कॉमन है, d कॉमन कर लेंगे तो बचेगा क्या, n माइनस 1 माइनस में 53 इक्वल में 132 इक्वल में 132। अब देखिए यहाँ पे d की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू क्या रखेंगे, 12 रख देंगे, 12 इंटू n। अब -1 और -53 मिलकर क्या हो जाएगा, माइनस का 54 बराबर में 132। तो n माइनस 54। अब 12 को क्या करेंगे, पक्षांतर कर दीजिए, 132 और बटे 12 से इसको क्या करेंगे, 132 को काट दीजिए, कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। फिर उसके बाद 54 को पक्षांतर कर दीजिए तो n इक्वल हो जाएगा 11 प्लस 54। तो n इक्वल 54 में 11 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 65 आ जाएगा। तो 65वां पद 54वें पद से क्या होगा, 132 अधिक होगा, 132 अधिक होगा। तो n की वैल्यू क्या निकल के आया, 65 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपसे पूछा था कि श्रेणी का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो यहाँ पे क्या निकल के आया कि 65वां पद
54वें पद से 132 अधिक होगा। नोट कर लीजिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 आपका दिया है, दो समांतर श्रेणियों का सार्वांतर समान है, यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। तो देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि दो श्रेणी दी गई है। क्वेश्चन नंबर 12 आपका है कि कह रहा है कि दो समांतर श्रेणियां, तो हम मान लेंगे, माना पहली समांतर श्रेणी का प्रथम पद कैपिटल ए है तथा दूसरी समांतर श्रेणी का प्रथम पद स्मॉल ए है। हमने क्या किया कि पहली समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा दूसरी समांतर श्रेणी का प्रथम पद स्मॉल ए माना और सार्वांतर स्मॉल डी है। ये क्या है, समान है। दोनों श्रेणियों के लिए सार्वांतर डी क्या है, एक समान है। तो देखिएगा यहां पे कह क्या रहा है, प्रश्नानुसार चलेंगे। प्रश्न में कह रहा है कि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है। तो पहले का यानी कि आप निकाल लीजिए कि T100 माइनस T-100। पहली श्रेणी का 100वां पद T100 और दूसरी श्रेणी का 100वां पद T-100। घटा दीजिए, कितना दिया है, 100 दिया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, पहली श्रेणी का 100वां पद क्या हो जाएगा, A प्लस 99D, फिर उसके बाद माइनस दूसरी श्रेणी का क्या हो जाएगा, A प्लस 99D इक्वल में 100। इसको घटा दीजिए, A प्लस 99D माइनस A प्लस माइनस 99D इक्वल में क्या आ जाएगा, 100। यहाँ पे देखिएगा 99D से ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा, A माइनस A इक्वल में 100। समीकरण इसको क्या बना देंगे, 1 बना देंगे। ठीक है, अब उसके बाद फिर पूछा क्या है, 1000वें पदों का अंतर। तो यहाँ पे देखिएगा T1000 माइनस में T-1000 इक्वल, अब ये आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, A पहली श्रेणी के लिए पहला पद क्या है, कैपिटल ए प्लस, फिर उसके बाद 999D कर देंगे, फिर माइनस स्मॉल ए प्लस 999D कर देंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, सरल कर लेते हैं। सरल कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। इक्वल में ब्रैकेट को तोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा, A प्लस 999D माइनस A माइनस 999D। ये आपका कैंसिल हो जाएगा 999D से 999D, बचा क्या, A माइनस A। तो समीकरण 1 से चलेंगे, तो समीकरण 1 में देखिएगा कि A माइनस A कितना दिया है, 100। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, 100। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे 1000वें पदों का भी अंतर कितना आया, 100 आया। तो ध्यान दीजिएगा कि जब दो समांतर श्रेणियों के सार्वांतर बराबर होंगे तब उन दोनों के कोई भी पद वाले स्थान वाले पदों का अंतर क्या आएगा, एक समान आएगा। अभी यहीं पे अगर पूछा होता कि 50वें पदों का अंतर क्या होगा, तो 50वें पदों का भी अंतर क्या आता, 100 ही आएगा। अगर आपसे यही पूछ ले कि 10,000वें पद का अंतर क्या होगा,
तो आप कहेंगे 100। किस स्थिति में? कंडीशन आपकी ये रहेगी कि सर्वांतर जब बराबर हो तब। उस स्थिति में उनके प्रथम पद का अंतर कितना आएगा? 100 आएगा। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे प्रथम पद का अंतर कितना आया है? 100 आया है। तो इस कंडीशन में आपसे कोई भी पद का अंतर पूछ ले तो वो भी क्या आएगा? उसी के बराबर आएगा जो फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे बनी हुई है। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 आपका दिया है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि पूछा है कि 3 अंकों वाली संख्या है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि 3 अंकों वाली संख्याएं कहां से शुरू होती हैं? 100 से। और कहां से कहां तक होती हैं? 999 तक। अगर आप 100 से काउंटिंग शुरू करेंगे, कहां तक जाएंगे? 999 तक जाएंगे। तो वहां तक आपको कितने अंकों की संख्याएं मिलेंगी? 3 अंकों की संख्याएं मिलेंगी। तो इसमें आपसे पूछा है कि यहां तक 100 से 999 तक में 7 से विभाज्य होने वाली कितनी संख्याएं मिलेंगी। तो ध्यान दीजिएगा कि 7 से विभाज्य होने वाली संख्याओं की एपी हम समांतर श्रेणी प्राप्त कर लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा समांतर श्रेणी कैसे प्राप्त करेंगे। तो 7 से विभाज्य होने वाली पहली संख्या आपकी क्या हो जाएगी? 105, फिर उसके बाद 112, फिर उसके बाद 119, डॉट 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 में चलेंगे कहां तक? 994। ठीक है, इसके आगे की ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 3 अंक की हो और 7 से विभाज्य हो। तो वो लास्ट वाली संख्या आपकी क्या होगी? 994 होगी। तो यहां से आपको एक सीरीज मिल जाएगी, एक श्रृंखला मिल जाएगी। और ये सभी संख्याएं क्या हैं? 7 से विभाज्य होने वाली हैं। लेकिन ये नहीं पता है कि ये कितनी हैं, तो उन्हीं को आपको ज्ञात करना है। तो देखिएगा इस श्रृंखला में पहला पद आपका क्या है? 105 है। फिर उसके बाद सार्वंतर निकाल लेंगे, 112 में से 105 को घटा देंगे, ये आपका निकल के कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। और यहाँ पे देखिएगा श्रृंखला का अंतिम पद कितना दिया है? 994। फार्मूला लगा दीजिएगा। हमने आपको बताया है कि पदों की संख्या निकालना हो तो इसके लिए एक आसान सा फार्मूला है, L माइनस ए अपान डी प्लस 1। इस सूत्र को आप कब लगाएंगे? जब पदों की संख्या निकालना हो तब। तो निकाल लीजिएगा। चलिए देखते हैं n इक्वल क्या हो जाएगा। L का मान रख दीजिए 994, माइनस में a का मान रख दीजिएगा 105, डिवाइड में 7 प्लस 1। इसको हम सरल कर लेते हैं। जब इसको सरल करते हैं तो देखिएगा कितना आ जाएगा। ये 14 से 5 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा। यहाँ बचेगा 8, ये आपका 8 ऐसे उतर आएगा। 9 से 1 घटाएंगे तो 8 बटे में 7 प्लस 1। अब उसके बाद इसको हम 7 से काट देंगे। 7 एकन्नम 7, 7 दूनी 14, 7 सते 49 प्लस 1 कितना आ जाएगा? ये 128। तो कितने इसमें है पद? 128 पद हैं। तो 7 से विभाज्य होने वाली कितनी संख्याएं होंगी? 128 संख्याएं होंगी। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 3 अंकों वाली वे संख्याएं जो 7 से विभाज्य होंगी वे कितनी संख्याएं हैं? 128 संख्याएं हैं। यही आपका आंसर होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपका दिया है कि 10 और 250 के बीच में
4 के कितने गुणज हैं, 4 के कितने गुणज हैं, 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज, 4 के गुणज देखिएगा 12, ये श्रृंखला एक बनेगी आपकी 12, 16, 20 और कहाँ तक इसको ले जाएंगे 248, 248। लास्ट वाला पद आपका क्या होगा 248। चलिए नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे पहला पद क्या है, ए का मान 12, डी की वैल्यू 4 हो जाएगी, 16 से 12 घटा दीजिए, सार्वांतर आपका निकल आएगा और अंतिम पद कितना है 248। आपसे पूछा है एन की वैल्यू, तो फार्मूला लगा दीजिए एन इक्वल एल माइनस ए अपॉन डी प्लस 1। चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए देखते हैं एन इक्वल क्या हो जाएगा, एल का मान हो जाएगा 248 माइनस 12 डिवाइड में 4 प्लस 1, इसको काट दीजिए, ये आप घटा देंगे 236 बटे में 4 प्लस 1, काट दीजिएगा 4 पंचे 20 और 4 9 36, यह आ जाएगा 59 प्लस 1 कितना 60, एन का मान कितना आ गया 60। तो कितने गुणज हैं, आता है 10 और 250 के बीच में 4 के 60 गुणज हैं। कितने गुणज हैं 60 गुणज हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 आपका दिया है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के n वें पद बराबर होंगे। तो यहाँ पे देखिएगा दो समांतर श्रेणियां दी गई हैं। देखिएगा पहली समांतर श्रेणी, पहली समांतर श्रेणी आपकी क्या दी गई है 63, 65 और 67 डॉट डॉट दिया गया है। तो ए का मान क्या हो जाएगा 63 और डी का मान क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। 65 से 63 को घटा देंगे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इसका यनवा पद निकाल लेंगे। यनवा पद क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का मान 63 और प्लस यन का मान नहीं दिया है एन माइनस 1 इंटू 2, यह आपका आ जाएगा 63 प्लस, सरल कर लेते हैं 2 से इसको गुणा कर देंगे हो जाएगा 2n माइनस 2। 63 से 2 घटा दीजिए कितना आ जाएगा 61 प्लस 2n। तो ये पहली श्रेणी का कौन सा पद आ गया यनवा पद आ गया। अब उसके बाद देखिएगा द्वितीय श्रेणी आपकी क्या दी गई है। द्वितीय श्रेणी आपकी दी गई है 3, 10, 17 डॉट डॉट, ये आपकी दूसरी सीरीज दी गई है, दूसरी श्रेणी है। तो इसमें देखिएगा ए का मान 3 है और डी का मान क्या हो जाएगा 10 माइनस 3 कितना आ जाएगा 7। तो यनवा पद निकाल लीजिए। यनवा पद क्या निकल के आ जाएगा, फार्मूला यही लगेगा। तो ए का मान 3 और प्लस एन माइनस 1, डी का मान 7 रख दीजिए, सरल कर लेते हैं। तो कितना आ जाएगा ये देखिएगा 3 और प्लस 7 का गुणा कर देंगे 7n माइनस 7 कितना आ जाएगा 7n माइनस 4 आ जाएगा। तो दूसरी श्रेणी का यनवा पद क्या निकल के आया 7n माइनस 4। अब प्रश्नानुसार जब चलेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि दोनों श्रेणी के यनवें पद क्या हैं बराबर होंगे। तो यन के किस मान के लिए दोनों श्रेणियों के यनवें पद बराबर हैं। तो यहाँ पे पहली श्रेणी का यनवा पद कितना है 61n प्लस 2n, 61 प्लस 2n दिया है और दूसरी श्रेणी का 7n माइनस 4, सरल कर लेते हैं इसको।
तो 61 प्लस 4 हो जाएगा। अब बराबर में 7n माइनस 2n, -4 को इस तरफ लाएंगे प्लस हो जाएगा और 2n को उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो 61 और 4 65 बराबर में यह आ जाएगा 5n। इसको सरल कर लेते हैं तो n की वैल्यू क्या आ जाएगा 65/5 काट दीजिए कितना आ जाएगा 13। तो n इक्वल 13 आ जाएगा। n इक्वल कितना आ गया 13 आ गया। तो ध्यान दीजिएगा कि n के किस मान के लिए, तो n बराबर 13वें मान के लिए दोनों श्रेणी के 13वें पद आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। दोनों श्रेणी के 13वें पद आपस में बराबर होंगे। तो लिख देंगे अतः दोनों AP के 13वें पद क्या होंगे बराबर होंगे। दोनों AP के 13वें पद बराबर होंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो को रोक के आप क्वेश्चन के इस सॉल्यूशन को क्या कर सकते हैं नोट कर सकते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 आपका क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ते हैं। वह AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है। तीसरा पद क्या है 16 है। फिर उसके बाद देखिए तीसरा पद क्या होता है A + 2D बराबर में 16। समीकरण 1 बना देंगे। और सातवां पद मतलब T7, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। क्वेश्चन यही कह रहा है कि सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। तो सातवां पद क्या होता है A + 6D और पांचवा पद होता है A + 4D प्लस में 12। A से A क्या होगा कट जाएगा। दोनों तरफ A क्या है प्लस में है। जब दोनों तरफ एक ही संख्याएं या एक ही पद बराबर मतलब बराबर हो तो क्या होता है कट जाता है। अब क्या करेंगे 6D - 4D बराबर में क्या लिख देंगे 12। हमने 4D को पक्षांतर कर लिया। ये आ जाएगा 2D बराबर 12। तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी 12/2 कितना आ जाएगा 2 × 12। D का मान 6 आ गया। फिर क्या करेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखेंगे तो आपका यहां से क्या निकल के आ जाएगा A + 2 × 6 इक्वल में 16। तो A + 12 = 16। तो A इक्वल क्या आ जाएगा 16 - 12। तो A का मान क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। A का मान क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो आपसे पूछा है कि AP ज्ञात कीजिए, सीरीज ज्ञात करना है। तो देखिएगा आप T1 आपका A होता है तो क्या आ जाएगा A बराबर 4। T2 निकाल लीजिए A + D होता है तो 4 + 6 कितना आ जाएगा ये 10 आ जाएगा। T3 निकाल लीजिए A + 2D होता है तो A का मान देखिए तीसरा पद आपका ये निकाला ही गया है कितना है 16 है। तो 4 + 2 × 6 दूनी 12 और 4 16 आ जाएगा। तो यहाँ से देखिएगा आपकी जो श्रृंखला है श्रृंखला इसी तरह आपकी बनती जाएगी। तो लिख देंगे अतः AP आपका क्या निकल के आ जाएगा 4, 10। फिर उसके बाद 16 क्या कर देंगे डॉट कर देंगे। यही आपकी एक सीरीज बन जाएगी, श्रृंखला बन जाएगी। यही आपका आंसर हो जाएगा।
चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 आपका क्या है, नोट कर लीजिएगा आप लोग इसको। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ते हैं। लिखा है कि AP 3,8,13, 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पे आपकी श्रृंखला नोट कर लेते हैं। श्रृंखला क्या दिया है, 3,8,13, 253, ये आपकी श्रृंखला दी गई है। तो इस श्रृंखला में पीछे से निकालना है, अंतिम पद से 20वां पद, पीछे की तरफ से अंतिम पद से पूछा है। तो A का मान 3 है और D का मान निकाल लेंगे 8 - 3, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। L की वैल्यू क्या है, 253। तो ध्यान दीजिएगा एक सूत्र होता है, सूत्र ध्यान से देखिएगा, अंत से 8वां पद, अंत से 8वां पद, कोई पद पीछे की तरफ से कोई पद पूछे तो फार्मूला L - n - 1 × D, ये फार्मूला लगाते हैं। तो आपसे पूछा है कि अंत से 20वां पद, अंत से 20वां पद पूछा है। तो L की मान क्या है, 253, n के स्थान पे हम लोग यहाँ R रखेंगे, R - 1, तो 20 - 1 गुणे D का मान क्या रख देंगे, 5, सरल कर लेते हैं। 253 माइनस 20 में 1 घटाएंगे 19, और 19 का गुणा 5 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 95 आ जाएगा। घटा दीजिए, 13 से 5 घटाएंगे तो 8, फिर बचा 4, उधार ले लेंगे, 14 से 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5, 158 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका क्या निकल के आया, पीछे की तरफ से अंत से कौन सा पद, 20वां पद निकल के आ गया। तो 20वां पद क्या निकल के आया, 158। नोट कर लीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 18 आपका दिया है कि किसी AP के चौथे और 8वें पदों का योग, चौथे पद यानी कि T4 और 8वां पद T8, चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। ठीक है, कितना दिया है, 24। चौथे और 8वें पदों का योग 24 दिया गया है। तो यहाँ पे देखिएगा आपका चौथा पद क्या होता है, A+3D, और 8वां पद क्या होता है, A+7D, इक्वल में 24। A और A जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2A, 7 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 10D आ जाएगा, बराबर में 24 कर देंगे। ठीक है, समीकरण आपका क्या हो गया, 1 हो गया। फिर उसके बाद देखिए दूसरी कंडीशन पढ़ते हैं, प्रश्न को पढ़िएगा। तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। छठवां पद T6 और 10वां पद T10, छठवें और 10वें पदों का योग कितना है, 44 है। छठवां पद क्या होता है, A+5D, 10वां पद क्या होता है, A+9D, इक्वल में 44। तो A और A जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 2A, 9 में 5 जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा आपका 14D, इक्वल में 44। ये आपका समीकरण 2 बन गया। करेंगे क्या इसमें, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 से, समीकरण 2 से समीकरण 1 को क्या करेंगे, घटा दीजिएगा। तो घटा दीजिए,
2a प्लस 14d से समीकरण 1 को घटा देंगे, -2a माइनस 10d इक्वल में 44 माइनस 24। ध्यान दीजिएगा, जब किसी पद से दूसरे अन्य पद को घटाया जाता है तो दूसरे पद का क्या, दूसरे अन्य पदों के चिन्ह क्या होते हैं, बदल जाते हैं। तो 2a से 2a कट जाएगा, 14d से 10d घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4d बराबर, ये आपका कितना बचेगा, 20। तो d इक्वल क्या आ जाएगा, 5 आएगा कि नहीं आएगा, 4 पंचे 20। ये आपका सार्वधातुक निकल आया। अब हम क्या निकाल लेंगे, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में d का मान रखने पर, d का मान रखने पर, d का क्या करेंगे, मान रख देंगे। तो देखिएगा d का मान 5 कहाँ रखना है, समीकरण 1 में। तो 2a प्लस 10 गुणे 5 बराबर में 24, यह आपका 2a प्लस 10 बचे 50 इक्वल में 24। तो 2a इक्वल 24 माइनस 50 कितना आ जाएगा, ये आपका 26। तो a इक्वल क्या निकल के आएगा, ये आपका -26 आएगा, -26 बटे 2 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, -13। पूछा क्या है कि इस AP के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। प्रथम 3 पद, पहला पद क्या हो जाएगा आपका, a होता है, कितना आ जाएगा, -13। फिर उसके बाद देखिए दूसरा पद आपका T2 निकालना है, a प्लस d, तो -13 प्लस 5 कितना आ जाएगा, -8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, -8 आ जाएगा। फिर T3 निकाल लीजिएगा, तीसरा पद क्या होता है, a प्लस 2d, तो तीसरा पद a का मान क्या आया है, a का मान आया है -13। फिर उसके बाद प्लस 2 इंटू 5, -13, 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा, -3। तो 3 पद ज्ञात हो गए कि नहीं हो गए, कौन कौन आ गए, ये आप देख सकते हैं। पहला पद क्या आया है, -13 आया है। फिर दूसरा पद क्या आया है, -8 आया है। अतः AP के 3 पद कौन कौन, -13, -8 और लास्ट वाला आपका क्या है, -3, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इसके 3 पद निकल के आते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, नोट कर लीजिएगा इसको आप लोग। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपका दिया है, सुब्बा राय ने 1995 में 5,000 रुपए के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपए हो गया। तो देखिएगा ये जो यहाँ पे सूचना दी गई है, सूचना से हमको एक श्रेणी प्राप्त होगी, सूचना से प्राप्त समांतर श्रेणी। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि सुब्बा राय ने 5,000 रुपए के मासिक वेतन पर एक कार्य आरंभ किया। कितने रुपए पे, 5,000 रुपए पे, ठीक है। 5,000 रुपए पे उसने क्या किया, एक कार्य आरंभ किया। फिर उसके बाद इसने प्रत्येक वर्ष जो है 200 रुपए की वेतन वृद्धि करता है। तो देखिए 5,000 रुपए पे स्टार्टिंग किया तो अगले साल कितना हो जाएगा, इसका 5200 रुपए हो जाएगा। फिर अगले साल 200 रुपए की वृद्धि करेगा तो कितना हो जाएगा,
5400 हो जाएगा, 5400। तो इस तरह से ये लास्ट ईयर में, ठीक है ना, किस वर्ष में पूछा है, एक इसका वेतन हो जाता है 7000 रुपये। तो इस तरह से हमको एक श्रेणी बन गई। तो यहाँ पे देखिएगा पहला पद कितना है, 5000, डी की वैल्यू क्या आ जाएगा, 200 आ जाएगा, अंतिम पद कितना है, 7000 रुपये, ठीक है, कितना है, 7000 रुपये। तो यहाँ पे हमको पूछा है एन की वैल्यू, एन की वैल्यू पूछा है, तो L माइनस ए अपॉन डी प्लस 1, ये फार्मूला लगा दीजिए। तो L का मान क्या है, 7000, माइनस में A का मान क्या है, 5000, डिवाइड में 200, अब प्लस में 1, कितना आ जाएगा ये आपका 2000, बटे में 200, प्लस में 1, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, ये आ जाएगा आपका 20 बटे 2 प्लस 1। तो n की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 दहम में 20, 10 आ जाएगा, 10 प्लस 1, तो 10 1 11। तो कितने वर्ष में हो जाएगा, एक बार फिर से सरल कर लेते हैं। L का मान आपने 7000 रखा, माइनस 5000, डिवाइड D का मान 200 प्लस 1, ये 7000 से 5000 घटाएंगे 2000, बटे में 200 प्लस 1, ये आ जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 20 बटे 2 दहम में 20, ये 11 वर्ष आ जाएगा, ठीक है। 11 वर्ष में, 11 वर्ष में कितना हो जाएगा उसका वेतन, 7000 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 आपका दिया है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 दिया है, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत की, प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 रुपए बढ़ाती गई। यदि 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20.75 रुपए हो जाती है तो n का मान ज्ञात कीजिए। देखिएगा अब यहाँ पे श्रृंखला बनेगी, एक श्रृंखला क्या बनेगी, पहले सप्ताह में 5 रुपए की बचत किया, फिर वो क्या करती है कि 1.75 रुपए बढ़ाती जाती है, तो दूसरे सप्ताह में इसका जो है कितना वेतन हो जाएगा, जब 1.75 रुपए बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा 6.75 रुपए। फिर उसके बाद क्या करेगी, 1.75 रुपए बढ़ा देगी तो कितना हो जाएगा, 8.50 रुपए हो जाएगा। तो इस तरह से इसका वेतन पहले सप्ताह का 5, दूसरे सप्ताह का 6.75, तीसरे सप्ताह का 8.75 और 90वें सप्ताह का 20.75 रुपए हो जाता है। कौन से सप्ताह में, 90वें सप्ताह में। वो सप्ताह आपको ज्ञात करना है कि किस सप्ताह में 20.75 रुपए हुआ। तो देखिएगा A का मान 5, फिर उसके बाद D का मान कितना आ जाएगा, 6.75 से 5 रुपए घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 1.75 आ जाएगा। फिर उसके बाद आप यहाँ पे अंतिम पद लिख लीजिए, अंतिम पद यल कितना दिया है, 20.75। क्या निकालना है, n की वैल्यू निकालना है। तो फार्मूला लगा दीजिए भैया, n बराबर क्या होता है, L माइनस ए अपॉन डी प्लस 1, ये फार्मूला होता है। तो n की वैल्यू निकालना है, L का मान दिया है 20.75 माइनस 5 बटे में 1.75 प्लस 1, सरल करिए, 20.75 में 5 घटाएंगे 15.75 बटे 1.75 प्लस 1, दशमलव से दशमलव काट दीजिएगा, 1575 बटे में 175 प्लस 1। तो n की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, काटिएगा इसको, 25 से काट दो, 25 छक्के 150, 7 बचा, 25 3 75, 25 सत्ते 175 प्लस 1, और इसको काट दीजिए, 7 9 63 प्लस 9 प्लस 1 आ जाएगा। तो
n इक्वल क्या आ जाएगा 10। तो क्या हो जाएगा, अतः 10वें सप्ताह में 20.75 रुपये होगा। ठीक है, तो कौन से सप्ताह में, 10वें सप्ताह में। यन का मान 10 आया तो 10वें सप्ताह में इसका जो है साप्ताहिक बचत कितना हो जाएगा, 20.75 रुपये हो जाएगा।